Good morning to everyone. It is my introductory class for these two sections. I am R.S. Thakur. I will teach you maths. इससे पहले आपको पढ़ाई 2 यूनिट कंप्लीट करके एक टीचर चले गए। हम तीसरा यूनिट शुरू करेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशंस ऑफ एक्सपोनेंट। व्हेन ए नंबर multiplied itself so many times, the number raised by power that times called exponent। जब किसी नंबर को उसी नंबर से कई बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर पर पावर आ जाता है। क्या आता है पावर? जितनी बार मल्टीप्लाई किए हैं वह नंबर पावर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, x मल्टीप्लाइड इटसेल्फ। x को x से ही मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स। x मल्टीप्लाइड इटसेल्फ थ्राइस। x को x से ही 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर x पर पावर आ जाता है 3। इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। 8 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 4 टाइम्स। 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करते हैं 4 बार तो नंबर 8 पर पावर आ जाता है 4। यहाँ एक्सपोनेंट, ये पावर एक्सपोनेंट, इट इज नेचुरल नंबर, जो कि हम क्लास 7 में ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ क्लास 8 में हम एक्सपोनेंट रेशनल के बारे में जानकारी लेंगे। व्हेन एक्सपोनेंट इज रेशनल नंबर, जब एक्सपोनेंट रेशनल हो उस कंडीशन में, यानी एक्स एक्सपोनेंट ए बाय बी इट इज इन रेशनल फॉर्म, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स एक्सपोनेंट 1 बाय बी इंटू ए, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स एक्सपोनेंट ए इंटू 1 बाय बी, या एक्स एक्सपोनेंट ए होल एक्सपोनेंट 1 बाय बी। इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट वी मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट। तो जब एक्सपोनेंट 1 बाय रहे तो उसको हम रेडिकल के रूप में लिखेंगे। कैसे? तो एक्स एक्सपोनेंट ए सॉल्व्स बी, एक्स एक्सपोनेंट ए सॉल्व्स बी। यहाँ एक्स एक्सपोनेंट ए, इसको हम रेडिकेंट बोलेंगे, रेडिकेंट, और एक्स एक्सपोनेंट ए सॉल्व्स बी, इस समूचे को हम रेडिकल बोलते हैं। एक्स एक्सपोनेंट ए इज रेडिकेंट एंड एक्स एक्सपोनेंट ए सॉल्व्ड बी, इट इज कॉल्ड रेडिकल। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट 7। जब, यानी यहाँ कुछ नहीं लिखा है, शॉर्ट्स में कुछ नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं 7 शॉर्ट्स 2। यहाँ कुछ नहीं है तो 2। और जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, रेडिकल फॉर्म को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखते हैं 7 एक्सपोनेंट 1 बाय 2, शॉर्ट्स 2 है 7 एक्सपोनेंट 1 बाय 2। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 शॉर्ट्स 3, इसको जब हम 5 शॉर्ट्स 3 को जब हम एक्सपोनेंट के रूप में लिखते हैं, इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो लिखेंगे 5 एक्सपोनेंट 1 बाय 3।
4 सर्ट्स 5, इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में, तो लिखेंगे 4 एक्सपोनेंट 1/5, 7 एक्सपोनेंट 3 सर्ट्स 4, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो 7 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 1/4, 3 into 1, in exponent of exponent we multiply the exponent without changing base. जब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो तो हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस वही रहता है। इट इज़ द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि जस्ट हम बाद में अब इसके बाद पढ़ाएंगे। तो 7 एक्सपोनेंट 3 into 1 3/4। इसी तरह से जैसे हम यहाँ पर कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ एग्जाम्पल हम रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 एक्सपोनेंट 2/3। अब इसका वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? तो वैल्यू जब कभी भी निकालना हो तो बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन लो। 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, एक्सपोनेंट 2/3, एक्सपोनेंट 2/3, यानी 3 तो 2 है और 3 तो 3 है, तो 2 into 3 होल एक्सपोनेंट 3 कर दिए। इसका मतलब 2 3 times 3 times का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 into 3 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 2/3, 2 into 3 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 2/3। रूल इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट, तो ये 3 कैंसिल, तो 2 3 जा 6 एक्सपोनेंट 2, 6 एक्सपोनेंट 2 यानी 6 into 6 36, इट्स वैल्यू इज 36। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 8 एक्सपोनेंट 4/3, इसका वैल्यू क्या होगा? तो वैल्यू निकालने के लिए रूल क्या कहता है? तो टेक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बेस, बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन लो। बेस है 8, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 2, एक्सपोनेंट 4/3, एक्सपोनेंट 4/3, 2 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 3 times, तो इसको लिखेंगे 2 एक्सपोनेंट 3, 2 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 3 times, तो 2 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 4/3। In exponent of exponent multiply the exponent without changing base, 3 into 4/3, 3 cancel, 4 बच गया, तो 2 एक्सपोनेंट 4, 2 एक्सपोनेंट 4, 2 को 4 times मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 into 2 into 2 into 2, 2 एक्सपोनेंट 4, that is 16। 8 एक्सपोनेंट 4/3, its value is 16। जैसे एक निगेटिव वाला लेते हैं 4 एक्सपोनेंट -3/2। पहले हम इसका काम कर लेंगे, उसके बाद निगेटिव को देखेंगे। 4 टेक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बेस, जब वैल्यू निकालना हो तो टेक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बेस। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 एक्सपोनेंट -3/2, 2 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 2 times, इट इज 2 एक्सपोनेंट 2, इट इज 2 एक्सपोनेंट 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 एक्सपोनेंट 2 होल एक्सपोनेंट -3/2। अब रूल इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, 2 into -3/2, 2 कैंसिल, -3 बच गया, 2 एक्सपोनेंट -3। अब ये काम हो गया। अब यहाँ पर माइनस के बारे में देखते हैं, तो व्हेन एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, टू चेंज द साइन ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का साइन बदलने के लिए इट इज रूल टू चेंज द साइन ऑफ एक्सपोनेंट टेक रेसिप्रोकल ऑफ बेस। एक्सपोनेंट का साइन बदलने के लिए बेस का रेसिप्रोकल लो। बेस है 2, तो 2 का रेसिप्रोकल तो 1/2, 2 का रेसिप्रोकल तो 1/2 एक्सपोनेंट, ये -3 था तो +3, एक्सपोनेंट का साइन बदल गया बेस का रेसिप्रोकल लेने से। 1/2 एक्सपोनेंट 3, इट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 3 times,
1/2 into 1/2 into 1/2, 1 into 1 into 1, so 1, 2 into 2 into 2, 8, so 1/8. So 4 exponent minus 3/2, that is equal to 1/8. यानी कुछ एग्जाम्पल से दिखलाए हैं। अब इसके आधार पर आते हैं वर्कशीट 1, पेज 41, वर्कशीट 1। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। 35 सर्च 5, जब सर्च 5 है तो एक्सपोनेंट में लाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एक्सपोनेंट 1/5 कर देंगे। 35 एक्सपोनेंट 1/5, 2/5 एक्सपोनेंट -3 सर्च 3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में, तो यहाँ पर जो सर्च है उसको 1/, कर देंगे एक्सपोनेंट। 2/5 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 1/3। इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंट, -3 into 1/3, 3 कैंसिल, -1। 2/5 एक्सपोनेंट -1, दैट इज इक्वल टू 5/2। अभी रूल बतलाए हैं, टू चेंज द साइन ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट का साइन बदलने के लिए बेस का रेसिप्रोकल लो। 2/5 का रेसिप्रोकल तो 5/2, तो ये -1 है तो +1 हो गया, 1 नहीं लिखा जाता है, 5/2। आइए क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह से और बाकी क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेडिकल्स। रेडिकल्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में चेंज करना। 21 एक्सपोनेंट 1/8, फर्स्ट प्रॉब्लम। जब एक्सपोनेंट 1/, है तो इसको शॉर्ट्स में डाल देंगे, 21 शॉर्ट्स 8, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब हुआ 21 एक्सपोनेंट 1/8। 25 एक्सपोनेंट 3/4, इसको तो हम एक बार ऐसे लिखेंगे, 25 एक्सपोनेंट 3 into 1/4, 25 एक्सपोनेंट 3/4, 25 एक्सपोनेंट 3 into 1/4, 3/4। 1/4 जब ये है 1/4, तो 4 एज शॉर्ट्स, इसका शॉर्ट्स ले लेंगे। 25 एक्सपोनेंट 3 शॉर्ट्स 4, ये रेडिकल फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से सारा क्वेश्चन बनाएंगे क्वेश्चन 2 का। जो नहीं बनेगा मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में जैसे x एक्सपोनेंट -1/2, इसको पॉजिटिव करना है। तो अभी रूल बताए हैं, टू चेंज द साइन ऑफ एक्सपोनेंट टेक रेसिप्रोकल ऑफ बेस। यहाँ साइन है माइनस, इसको प्लस करना है तो बेस का रेसिप्रोकल, बेस है x, x का रेसिप्रोकल तो 1/x, 1/x बेस का रेसिप्रोकल लिए तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, 1/x एक्सपोनेंट 1/2। जैसे इसका एक प्रॉब्लम है, 7/x एक्सपोनेंट -5/6। ये एक्सपोनेंट -5/6 x पर है, 7 पर नहीं है। 7 एकदम बाहर एलूफ रखेंगे, 7 into 7 को हम लिख देते हैं 7 into 1 7, 7 into 1 7, 7 को बाहर किए 1/x, 1/x एक्सपोनेंट -5/6, या इसको ऐसे भी जानिए, 7 into 1/x एक्सपोनेंट -5/6, 7 को ऐसे बाहर किए 1/x एक्सपोनेंट -5/6। अब समूचा पर एक्सपोनेंट लेना है, तो 1 पर कुछ भी एक्सपोनेंट उसका वैल्यू 1 ही होगा। तो 1 पर एक्सपोनेंट -5/6, x पर एक्सपोनेंट -5/6, यानी 1/x एक्सपोनेंट -5/6।
अब यहाँ यह एक्सपोनेंट निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, एक्सपोनेंट का साइन बदलेंगे तो बेस का रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1/x का रेसिप्रोकल तो x, 7 इंटू एक्स एक्सपोनेंट 5/6। 1/x का रेसिप्रोकल x, x एक्सपोनेंट 5/6, माइनस है तो प्लस हो गया 5/6, क्योंकि बेस का रेसिप्रोकल लिए तो 7x एक्सपोनेंट 5/6, दैट इज योर आंसर। इसी तरह से सारा प्रॉब्लम को बनाएंगे। जैसे है x एक्सपोनेंट -3 होल एक्सपोनेंट 4, क्या करेंगे? इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस। x एक्सपोनेंट -3 इंटू 4 तो -12। अब इसको यहाँ निगेटिव है, इसको पॉजिटिव लाना है तो क्या करेंगे? बेस का रेसिप्रोकल ले लो। x का रेसिप्रोकल तो 1/x। जैसे ही बेस का रेसिप्रोकल लिए तो एक्सपोनेंट का साइन जो है वो बदल जाएगा, माइनस है तो +12 हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से यदि आप बनाएंगे तो मेरे ख्याल से कोई आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए हमारा HW है, HW डू वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 को आप अपने से बनाइए। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है वो आप हमसे पूछिए, ये सर यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, हम उसको बतला देंगे। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है ये बतलाएंगे नेक्स्ट क्लास से। तो पहले वर्कशीट 1 आज आप बना लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लॉज बतलाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।